बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एज अ चैनल प्रोटीन्स एंड एज अ कैरियर प्रोटीन्स एक्ट करती हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसी तरह से देयर आर सम प्लाज्मा प्रोटीन्स विच हैव इंजाइमेटिक फंक्शन। कुछ प्लाज्मा प्रोटीन इस तरह की हैं जो एज अ इंजाइम फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, यानी उनका जो रोल है वो क्या है, द रोल इज एंजाइमेटिक। अब होता ही है स्टूडेंट कि जो ऐसी प्रोटीन जो कि एंजाइम के तौर पर एक्ट कर रही होती है, दे परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शंस डायरेक्टली, यानी ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करने में इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा जी, इसमें अगर हम एग्जांपल ले लें तो हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो है जी एडिनाइलेट साइक्लेजेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एडिनाइलेट साइक्लेजेस प्रोटीन्स हैं, ये पूरा एक ग्रुप है प्रोटीन्स का और ये एज अ एंजाइम एक्ट कर रही होती हैं। अच्छा, अब ये प्रोटीन जो है वो क्या रोल प्ले कर रही होती हैं? देखिए स्टूडेंट, बेसिकली इन प्रोटीन्स का रोल ये है कि ये कैटालाइज करती हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटीपी टू साइक्लिक एएमपी। ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देती हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो साइक्लिक एएमपी है, ये साइक्लिक एएमपी असल में सेकंड मैसेंजर है। देखिए सेल का जो सारा का सारा सिस्टम जो चल रहा है वो सेल सिग्नलिंग के जरिए चल रहा है, और सेल सिग्नलिंग में होता यह है कि एक मैसेंजर किसी भी फॉर्म में जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ आके अटैच होता है तो आप उसको कहते हैं फर्स्ट मैसेंजर। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कुछ प्रोटीन जो है वो रिसेप्टर के तौर पर एक्ट कर रही हैं, उनको आगे हम जरा डिस्कस भी करते हैं। तो रिसेप्टर के साथ जैसे ही फर्स्ट मैसेंजर आके अटैच हुआ, तो अगर ये मैसेंजर आगे मूव करके नहीं जा सकता तो फिर क्या होगा, वो बेसिकली एक्ट करेगा ऐसी प्रोटीन्स के ऊपर, यानी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के जरिए मैसेज जो है वो पहुंचेगा ऐसी प्रोटीन्स के पास जो प्रोटीन क्या करती हैं, जो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देती हैं। तो वो प्रोटीन मैंने बता दिया आपको कि वो कौन सी है जी, वो है एडिनाइलेट साइक्लेजेस। तो अब होता ही है स्टूडेंट कि जब एडिनाइलेट साइक्लेजेस के पास मैसेज पहुंचता है, तो जैसे ही एडिनाइलेट साइक्लेजेस के पास मैसेज पहुंचता है तो वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देती हैं, और साइक्लिक एएमपी एज अ सेकेंड मैसेंजर एक्ट करके और उस मैसेज को आगे ले जाता है, और जो मैसेज वहां पे पहुंचा है उस मैसेज के मुताबिक आगे जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करना है उसमें फिर ये साइक्लिक एएमपी अपना रोल प्ले करता है। तो इस तरह की प्रोटीन है जो कि रिसेप्टर मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट करती हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये असल में इनका रोल क्या है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल, ये देखिए जैसे मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स आपको नजर आ रही हैं जो कि रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के तौर पर एक्ट करेंगी। अब देखिए स्टूडेंट, जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी वो प्रोटीन जो कि रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के तौर पर एक्ट कर रही हैं, ये असल में करती क्या है, ये सिग्नल रिसीव करती हैं फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स, यानी दूसरे मॉलिक्यूल से ये सिग्नल्स रिसीव करेंगी, और ये सिग्नल जो है वो जाहिर है कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के जरिए वो सिग्नल आते हैं, और वो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक चार्जेस भी होते हैं। तो अब होता ही है स्टूडेंट्स के ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स है, इन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है वो स्पेसिफिक होती है, और उस स्पेसिफिक शेप की वजह से ये स्पेसिफिक चार्जेस या स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करवा सकते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये एक मॉलिक्यूल है जो कि ट्रायंगुलर है और एक राउंड मॉलिक्यूल है। तो अगर आप देखें तो ये जो रिसेप्टर 1 है ये ट्रायंगुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करवा सकता है, और जो रिसेप्टर 2 है ये राउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करवा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर जो हैं वो
प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब होता ये है स्टूडेंट के जैसे ये मॉलिक्यूल जो है वो रिसेप्टर प्रोटीन के साथ आके बाइंड करते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, तो रिसेप्टर प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है और वो चेंज जो है वो आगे किसी भी इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स को जनरेट करने में हेल्प करता है। अच्छा, इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल के तौर पर हम हार्मोन का जो एक्शन है उसको ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हार्मोन जो होते हैं ये आपको पता है कि जब ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं तो वो ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं और उस वक्त तक ब्लड में सर्कुलेट करते हैं जब तक कि ये अपनी टारगेट प्लेस पे नहीं पहुंच जाते। तो जब ये टारगेट प्लेस हम कहते हैं उस प्लेस को जहां इन हार्मोन्स ने अपना एक्शन शो करना होता है। तो अब होता ये स्टूडेंट कि जैसे ये टारगेट प्लेस पे पहुंचेंगे हार्मोन्स, तो वहां जाके जो टारगेट ऑर्गन है उसके जो सेल्स हैं उस सेल के ऊपर इसी तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे या रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके साथ ये हार्मोन जाके क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं। और जैसे ये हार्मोन उन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे तो क्या होगा, फिर कोई इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स उस सेल के अंदर जनरेट होगा जिस पर्पस के लिए वो हार्मोन जो है वो रिलीज हुआ था, वो रिस्पॉन्स उस सेल में जनरेट हो जाएगा। तो ये तो थे जी रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स हैं जो एज अ एंटीजन काम करती हैं। अब ये एंटीजेंस क्या है, देखिए स्टूडेंट, कोई भी सेल अगर आप ले लें तो हर सेल के ऊपर स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है और ये जो स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन उस सेल के ऊपर प्रेजेंट है, जैसा कि अगर आप यहां देखें ये एक सेल है और सेल के ऊपर आपको ये कुछ ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो नजर आ रही हैं और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये असल में एक्ट करती हैं एज अ एंटीजन। और ये जो एंटीजन है ये क्या करते हैं, एंटीजन असल में सेल को रिकॉग्निशन देते हैं, यानी सेल जो है एंटीजन की वजह से पहचाना जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, हर सेल के अपने एंटीजन है और वो उन एंटीजन की वजह से पहचाना जा रहा है। तो अब होता ये है स्टूडेंट कि जब भी कोई फॉरेन सेल, बाहर से कोई सेल, कोई माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम फौरन रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये जो सेल है ये हमारी बॉडी का नहीं है बल्कि ये फॉरेन सेल है, और उस फॉरेन सेल को रिकॉग्नाइज करने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये बेसिकली रोल है एंटीजेंस का कि एंटीजन जो है ये सेल को रिकॉग्निशन देते हैं, यानी सेल इनकी वजह से पहचाना जाता है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो थी प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं रोल्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो बना देते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और जब ये प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं तो ये बना देती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब होता ये है कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये क्योंकि सेल की सरफेस पे अटैच होती हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस है वहां पे ये अटैच होते हैं, तो ये असल में एक्ट कर रहे होते हैं एज अ सेल सरफेस मार्कर। तो ये सेल सरफेस मार्कर के तौर पर एक्ट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो सेल सरफेस मार्कर हैं इनको आप सेल आइडेंटिटी मार्कर भी कह सकते हैं या आप इनको नेम टैग्स भी कह सकते हैं। तो असल में ये नेम टैग्स होते हैं जो हर एक सेल की आइडेंटिटी के लिए जरूरी होते हैं, यानी वो जो सेल है वो इन सरफेस मार्कर्स की वजह से पहचाना जाता है। तो अब होता यह है कि जब ये सरफेस मार्कर वहां पे प्रेजेंट होंगे तो उसकी वजह से बॉडी के जो सेल हैं वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं जी, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, और जब ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं तो इन्हीं की वजह से सेल एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, यानी सेल्स की जो करेक्ट स्टिकिंग होती है वो इन्हीं सरफेस मार्कर्स की वजह से होती है,
और जब आपको पता है कि जो टिश्यूज बनती हैं, टिश्यूज में क्योंकि सेम टाइप के सेल्स होते हैं, और वो जो सेम टाइप के सेल होते हैं उनके सरफेस मार्कर्स की वजह से वो सेम टाइप के सेल एक जगह इकट्ठे होके और वो टिश्यूज बना देते हैं। अब ऐसा है कि जैसे हार्ट के अगर आप कार्डियक सेल्स देखें तो वो जो हार्ट की टिश्यूज हैं उसमें सारे के सारे कार्डियक सेल्स उनके जो सरफेस मार्कर हैं वो एक जैसे होंगे। इसी तरह से जो स्टमक के सेल्स हैं उनके सरफेस मार्कर एक जैसे होंगे। स्किन के जो सेल हैं उन सब के सरफेस मार्कर एक जैसे होंगे, तो तभी वो सेल मिलके और फिर क्या करते हैं जी, टिश्यूज बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है इसमें आप ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को देख सकते हैं। और मैंने ये बताया स्टूडेंट्स के ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये सेल सरफेस मार्कर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से ग्लाइकोप्रोटीन जो है मैंने ये भी बताया आपको कि ग्लाइकोप्रोटीन आल्सो एक्ट एज एंटीजन, यानी ये एंटीजन के तौर पर भी एक्ट करती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।